तो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी के सामने लेके आ गए हैं बेहतरीन सी वैकेंसी का इंतजार काफी टाइम से हो रहा था, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हुआ। तो बात करते हैं हम अपनी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की। जी हाँ, जो अपने आप में बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखो, वैकेंसी जो है वो हमारी स्टेनोग्राफर की है, और ये देखो ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट होती है। किसकी? ग्रेड सी और ग्रेड डी। अगर मैं इसकी मैं बात करूँ, देखो जो ग्रेड सी होता है वो हमारा ग्रुप उसमें आता है। कौन से में आता है? ग्रुप बी में आता है। क्या? ग्रेड सी जो होता है वो ग्रुप बी में आता है, और जो ग्रेड डी होता है वो ग्रुप हमारा सी में आता है। क्लियर है? क्लियर रहेगा। ये जो हमारा ग्रेड सी होता है वो ग्रुप डी में आता है, डी वालों के लिए, और जो ग्रेड डी होता है वो ग्रुप सी वालों के लिए। क्लियर है? इसकी ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो देखो भाई, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो हमारे 6 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। 6 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है वो हमारी 26 जुलाई 2025 रहने वाली है। एग्जाम की, सॉरी, जो हमारी फॉर्म की लास्ट डेट है वो 26 जुलाई 2025 रहने वाली। इसी में अगर हम एग्जाम की बात करें कि हमारा एग्जाम जो है वो कब कराया जाएगा, तो एग्जाम जो है हमारा 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में करा लिया जाएगा। क्लियर है? कब से? 6 अगस्त से लेके 6 अगस्त से और 11 अगस्त के बीच में हमारा एग्जाम करा लिया जाएगा। इसी में अगर हम देखो एज लिमिट की बात करें, अब देखो एज लिमिट ये ग्रुप डी और ग्रुप सी की है, तो इसमें एज लिमिट भी जो है वो अलग अलग ही रखी जाएगी। जो हमारा ग्रेड सी वाले हैं यानी कि ग्रुप बी वाले, ठीक है, उनकी एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 से 30 साल है। यानी कि मैंने देखो इसमें एज भी लिखी है कि जिनकी 2/8/1995 से लेके 1/8/2007 के बीच की डेट ऑफ बर्थ है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसी में ग्रेड डी यानी कि ग्रुप सी वालों की बात की जाए, तो देखो जिनकी एज 18 से लेके 27 साल है, यानी कि देखो 2/8/1998 से लेके और 1/8/2007 के बीच की है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो ग्रेड सी वाले हैं वो ग्रुप बी की कैटेगरी में आएंगे, और जो ग्रेड डी वाले हैं वो ग्रुप सी की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर मैं इसी में बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो देखो इसमें 12th पास की क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। 12th पास वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर इसी में बात करूं मैं अपनी फॉर्म फीस की, तो देखो जो फॉर्म फीस इन्होंने रखी है सभी को पता है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू वालों के लिए फॉर्म फीस 100 रुपए रखी है। क्लियर है? मैं दोबारा बता देती हूँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू वालों के लिए फॉर्म फीस जो रखी है वो 100 रुपए रखी है। उसी में एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये सब छूट होती है। किसकी? फीस में, यानी कि उनके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं। इसमें सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो देखो सब्जेक्ट जो है हमारे वो सब्जेक्ट रहेंगे। अगर हम बात करें जनरल इंटेंसी एंड रीजनिंग की, तो उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। इसमें बात करें जनरल अवेयरनेस की, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। देखो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। और अगर इसी में बात करें हम इंग्लिश की, तो इसमें हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। टोटल हमारे 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के रहेंगे। टाइम हमारा 2 घंटे का मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग पता ही है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है? अगर हम बात करें तो इसमें देखो ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब इससे होने के बाद आपकी सेकंड स्टेज पे चलोगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको क्या करना है भाई, आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक है। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, आपके ऊपर चूज रहेगा आप हिंदी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में लिखना चाहते हो, ठीक है। और उसमें शॉर्ट शॉर्ट वर्ड में लिखना है। अगर देखो ग्रेड डी वालों यानी कि ग्रुप सी वालों की बात करें, ठीक है, ग्रेड डी वालों की यानी कि जो ग्रुप सी में आ रहे हैं उनकी बात करें, तो उनको 80 वर्ड लिखने हैं पर स्पीड से। 80 वर्ड लिखने हैं पर स्पीड से। अगर ग्रेड सी वालों की बात करें तो 100 वर्ड लिखने हैं पर स्पीड से, और शॉर्ट वर्ड में लिखने हैं, ठीक है। और उसी को अगर ट्रांसलेट करना चाहते हो, उसी को देखो अगर हम ग्रेड डी वाले यानी कि ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको 50 मिनट दी जाएंगे, और उसी को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको 65 मिनट दी जाएंगी। किसको? ग्रेड डी वालों को, यानी कि ग्रुप सी वालों को। क्लियर है? अगर उसी में बात करें हम ग्रेड सी वाले की यानी कि ग्रुप डी वालों की, तो अगर हम उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जो आप वर्ड लिखोगे, जो डिक्टेशन आपने शॉर्ट में लिखी उसी को आप इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो देखो अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको 40 मिनट दी जाएंगे, और हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको 55 मिनट डी जाएंगी, ठीक है। इसी में अगर हम सैलरी की बात करें, तो अगर हम सैलरी की बात करें ग्रेड डी वालों की, यानी कि सैलरी देख लो ग्रेड डी वालों की, भाई ग्रुप सी वालों की देख लो, क्योंकि जो ग्रेड डी है वो ग्रुप सी में तो आएगा, ठीक है। सैलरी की बात करें
तो सैलरी जो है हमें कितने 50 से स्टार्टिंग है हमारी, 50,000 से। जी हाँ, अगर हम इसी में ग्रेड सी की बात करें और सैलरी की यानी कि ग्रुप बी की बात करें तो हमारी कितनी 65,000 सैलरी रहेगी। कितनी 65,000, अच्छी खासी हमें सैलरी मिलेगी। और देखो 12th पास एलिजिबल, इसमें 12th पास जिसने की है ये ग्रुप सी की पोस्ट रहती है, तो बड़ी बेहतरीन से अपॉर्चुनिटी है। मौके को हाथ से मत जाने दो, फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर दो और तैयारी में जुट जाओ। देखो जो भी बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं तो उनको ना हल्के फॉर्म डालते रहना चाहिए, जो से निकल रहे हैं डालते रहो। जिनका एक गोल होता है कि मुझे इसी में लेनी है, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन जिनको ये है भाई मुझे सरकारी चाहिए कोई सी भी हो, तो वो तो डालते रहना चाहिए कि इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। एक तो अपनी भी नॉलेज बढ़ती रहती है, दूसरा किसी न किसी में तो फिट हो ही जाओगे। क्लियर है? ये थी आज की बेस्ट वीडियो। जैसी भी